तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे दोस्तों निकल विरास कॉइन के बारे में। 5 रुपये के जो डिफिनेट सीरीज में जारी किए गए हुए कॉइन हैं और कुछ स्मारक सिक्के हैं, इनमें 2 से 3। और दोस्तों ये 5 रुपये के निकल विरास वाले 2011 से लेके 2019 तक देश की चारों ही मिनटों से डाले गए थे। इनमें से कुछ ऐसे कॉइन हैं जो काफ़ी कलेक्टेबल हैं और आगे जाके उनकी जो वैल्यू है बहुत बढ़ने वाली है, तो आप उनको ज़रूर कलेक्ट कीजिए। और कुछ इनमें स्मारक सिक्के हैं जो काफ़ी वैल्यूबल हो गए हैं और रेयर हो गए हैं। वो आने वाले टाइम में और भी उनकी तेज़ी से वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि दोस्तों जब कोई कॉइन ढलना बंद हो जाता है और उसमें से कोई सा भी कॉइन अगर स्केयर हो जाए मार्केट में, फिर वो आसानी से नहीं मिलता। जिन कॉइनों की मैं बात करने वाला हूँ मार्केट में आप लोगों को नहीं मिलेंगे ढूंढने से भी। अगर आप लोग हज़ारों कॉइन लेंगे 5 रुपये के, तो उसमें से मुश्किल से एक आधे ही कॉइन निकलेगा, क्योंकि धीरे धीरे जो है मार्केट से भी गायब हो गए हैं। जो कलेक्टेबल स्केयर कॉइन है उनको कलेक्ट करके रख लिया है, और जो कॉमन है वो आसानी से आप लोगों को मिल जाएंगे, क्योंकि कॉमन तो कॉमन ही होता है, उसकी इतनी खास वैल्यू नहीं होती है। अगर यूएनसी कंडीशन में होता है तो उसको थोड़ा बहुत कलेक्ट कर लें। दोस्तों वीडियो में बने रहना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो बहुत खास होने वाला है आज का और काफ़ी अच्छी जानकारी मिलने वाली है, क्योंकि इनकी जो कॉइन की जानकारी मैं टाइम टू टाइम देता रहता हूँ। जब भी थोड़ी बहुत वैल्यू बढ़ती है या इन पर थोड़ा बहुत। तो दोस्तों ये 5 रुपये का निकल विरास का कॉइन 2011 से लेके 2019 तक डाले गए थे देश की चारों ही मिनटों से, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा मिनट। जिसमें से अगर हम 2011 के कॉइन की बात करें आज के टाइम में यूएनसी कंडीशन में, तो अगर आप लोगों के पास नोएडा मिंट का है तो स्केयर कैटेगरी का है, बाकी कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद ये सारे ही कॉमन कैटेगरी में आते हैं। तो आपको जो इसमें से कलेक्ट करना है केवल नोएडा मिंट कलेक्ट करना है, और इसकी जो वैल्यू है फ्यूचर में आगे जाके बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि नोएडा मिंट के कॉइन की तेज़ी से वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि ये लो मिंटेज है। क्योंकि लो मिंटेज होता है वही स्केयर होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आज भी आप इसको अपनी कलेक्शन के लिए ऐड करेंगे तो यूएनसी कंडीशन में 100 रुपये तक आप लोगों को देने पड़ेंगे। यूएनसी कंडीशन में 100 रुपये तक, और फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 25 रुपये से लेके 50 रुपये तक 2011 वाले के। ठीक है दोस्तों, नोएडा मिंट के। बाकी कोलकाता और हैदराबाद और मुंबई ये सब कॉमन ही कैटेगरी में आते हैं, और यूएनसी कंडीशन में 20 रुपये तक ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू हो सकती है, इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं है। ठीक है, और फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 5 रुपये से लेके 10 रुपये तक कॉमन की कैटेगरी में। केवल आपको जो कलेक्ट करना है नोएडा मिंट का, इसमें जो है डॉट बना हुआ होगा वो आपका नोएडा मिंट का होगा। ठीक है, अब बात करें दोस्तों 2012, तो 2012 में भी ये देश की चारों ही मिनटों से ढाले गए थे, और चारों ही मिनटों के जो कॉइन है, जिसमें से अगर आप लोगों के पास नोएडा मिंट का कॉइन है 2012, तो यूएनसी कंडीशन में आज के टाइम में जो वैल्यू है उसकी भी 100 रुपये तक चल रही है मार्केट वैल्यू। बाकी तीनों ही मिनटों के दोस्तों कॉइन जो है कॉमन कैटेगरी में आते हैं, इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं है 20 रुपये से ज़्यादा, मगर आप लोगों को 2012 नोएडा मिंट कलेक्ट करना है। ठीक है, डॉट बना हुआ होगा उस पर, और आज के टाइम में जो उसकी वैल्यू है 100 रुपये तक, फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 25 रुपये से लेकर 50 रुपये तक। 2013 में भी ये देश की चारों ही मिनटों से डाले थे, जिसमें से नोएडा ही मिंट का केवल कॉइन कलेक्टेबल है। और अगर आप लोगों के पास नोएडा मिंट का कॉइन है तो यूएनसी कंडीशन में आज के टाइम में 100 रुपये तक, और फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 25 रुपये से लेकर 50 रुपये तक। ठीक है दोस्तों, और बाकी तीनों ही मिनटों के कॉमन कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, 5 रुपये से लेके 20 रुपये तक, इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं है, मगर 2013 नोएडा मिंट। ठीक है, तो ये 2011, 12, 13 नोएडा ही मिंट कलेक्ट करना आपको। ठीक है, अब बात करें 2014, तो 2014 का जो कॉइन है इन सबसे ज़्यादा वैल्यू रखता है। ठीक है,
और उसकी जो वैल्यू है बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, एकदम रेयर होगा वो, क्योंकि उसकी जो है 2014 नोएडा मिंट बहुत वेरी स्केयर की कैटेगरी में है। और आज के टाइम में यूएनसी कंडीशन में अगर हम उसकी मार्केट वैल्यू की बात करें दोस्तों, तो 2014 वाले की 150 से 200 रुपये तक चल रही है, ठीक है। 150 से 200 रुपये तक आप लोगों को यूएनसी कंडीशन में 150 से 200 रुपये तक नहीं मिलेगा वो। और फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 50 रुपये से लेके 75 रुपये तक, ठीक है। तो आपको 2014 नोएडा मिंट, बाकी तीनों ही मिनटों के कॉइन कॉमन कैटेगरी में है और आज के टाइम में यूएनसी कंडीशन में 5 रुपये से लेके 20 रुपये तक, जिसमें से 2015, 16, 17 और 18, 19 ये सभी कॉमन कैटेगरी में आते हैं। केवल आप लोगों को 2019 नोएडा मिंट का कॉइन कलेक्ट करना है। यूएनसी कंडीशन में आज के टाइम में जो उसकी मार्केट वैल्यू है 50 रुपये तक है नोएडा मिंट के कॉइन की। बाकी सभी मिंटों के कॉइन 2015 से लेके 2019 तक कॉमन कैटेगरी में आते हैं। और यूएनसी कंडीशन में आज के टाइम में जो मार्केट वैल्यू है उनकी 5 रुपये से लेके 20 रुपये तक। तो दोस्तों आप लोगों को जो कलेक्ट करना है 2011 से लेके 14 नोएडा मिंट और 2019 नोएडा मिंट, ठीक है। अब बात करें दोस्तों 5 रुपये स्मारक सिक्का, तो ये आप देख सकते हैं, ये है BHL वाला कॉइन और इस कॉइन की बहुत डिमांड है आज के टाइम में और रेयर की कैटेगरी में है, ठीक है। कौन सी मिंट का? केवल मुंबई मिंट का। मुंबई मिंट का रेयर की कैटेगरी में है। बाकी अगर आप लोगों ने नोएडा मिंट इसको यूएनसी कंडीशन में कलेक्ट कर रखा है तो यूएनसी कंडीशन में नोएडा मिंट की जो वैल्यू है आज के टाइम में 100 रुपये तक जाती है और फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 20 रुपये से लेके 50 रुपये तक। बाकी तीनों ही मिनटों के कॉइन कॉमन कैटेगरी में आते हैं, जिसमें से कोलकाता हुआ या हैदराबाद हुआ सब कॉमन कैटेगरी में है और 30 रुपये तक मार्केट वैल्यू है उनकी, इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं है। मगर आप लोगों ने अगर इसको मुंबई मिंट से कलेक्ट कर रखा है तो आज के टाइम में दोस्तों यूएनसी कंडीशन में जो मार्केट में बिक रहा है वो, अगर आप उसको अपनी कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं खरीद के और रखना चाहते हैं तो आपको देने पड़ सकते हैं 1000 रुपये से लेके 1200 रुपये तक, ठीक है। 1000 रुपये से लेके 1200 रुपये, इससे कम में आप लोगों को वो कॉइन नहीं मिलेगा, क्योंकि 2013 में जो बुक में इसकी 100 रुपये वैल्यू दी गई थी दोस्तों और एक ही साल के अंदर अंदर इसकी 10 गुना वैल्यू बढ़ गई। तो इससे आप समझ सकते हैं मुंबई मिंट का कॉइन कितना वैल्यूबल हो गया और कितनी वैल्यू उसकी आगे जाके बढ़ेगी। 1 साल और आप इसको होल्ड करेंगे तो डबल हो जाएगी, ठीक है। ये 2000 रुपये प्लस पार कर जाएगा मुंबई मिंट का। और फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में आप लोग अगर उसको कलेक्ट करते हैं तो आपको 200 रुपये से लेके 300 रुपये तक, क्या यूएनसी कंडीशन में जो वैल्यू है अच्छी मिल जाती है, फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ज़्यादा मार्केट वैल्यू नहीं मिलती है। अब बात करें दोस्तों दूसरा कॉइन, तो ये भी एक बहुत कलेक्टेबल कॉइन है, जिसमें से हैदराबाद और कोलकाता एक रेयर कॉइन है और उसकी भी वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसमें से हैदराबाद कॉइन जो है स्केयर कैटेगरी में है। बाकी नोएडा मिंट हुआ या आपका मुंबई मिंट हुआ, ये कॉमन कैटेगरी के आते हैं, ठीक है। ये कॉमन कैटेगरी में आते हैं और दोनों ही मिनटों की जो वैल्यू है आज के टाइम में मुंबई और नोएडा यूएनसी कंडीशन में 30 रुपये तक है, इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं है। अगर आप लोगों के पास हैदराबाद मिंट का कॉइन है तो यूएनसी कंडीशन में 150 रुपये तक आसानी से आप लोगों को मिल जाएंगे, क्योंकि 100 रुपये इसकी बुक में वैल्यू दी गई है, ठीक है। क्या है और भी वैल्यू बढ़ सकती थी, मगर इसमें से जो है कोलकाता मिंट का कॉइन एक रेयर हो गया है। जिस मिंट का कॉइन रेयर हो जाता है तो उसमें से 1-2 मिंट जो है स्केयर ही रहती हैं, रेयर बहुत मुश्किल से होता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करें कोलकाता मिंट के कॉइन की, तो कोलकाता मिंट आज के टाइम में दोस्तों यूएनसी कंडीशन में जो मार्केट वैल्यू चल रही है उसकी भी 1000 रुपये से लेके 1200 रुपये तक। अगर आपको अपनी कलेक्शन में ऐड करना है तो 1000 से 1200 रुपये देने पड़ेंगे, इससे कम में आप लोगों को नहीं मिलेगा। और फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 200 रुपये से लेके 300 रुपये तक, ठीक है। क्योंकि जितनी कंडीशन ख़राब होगी कॉइन की, इतनी ही वैल्यू जो है डाउन हो जाएगी।
और हैदराबाद की आप लोगों को बताई दी 150 रुपये तक वीएलसी कंडीशन में, वो फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन 50 रुपये से लेकर 75 रुपये तक। तो दोस्तों ये इन कॉइन की जानकारी थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही रेयर स्केयर कॉइन की जानकारी हम देते रहते हैं। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।